2006 में 25 लाख का पॉलिसी मैंने 1 मिनट में बेचा था। ऐसा 4 पॉलिसी बेची थी मैं 25-25 लाख की, और आज तक मुझे बड़ी पॉलिसी में टाइम कभी नहीं लगा, छोटी पॉलिसी में लगता है। क्योंकि छोटी पॉलिसी कमाने वाले जिधर मिलती है वो लोग बहुत सोचते हैं, उनका प्लानिंग रहता है, मंथली इनकम कम रहता है, वो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसके लिए वो टाइम देते। लेकिन बड़े लोगों के पास पैसा रहता है, उनको कंसेप्ट समझ में आया, वो चेक दे देते। मेरे घर पे खाने के वांदे थे, मैं खेड़े गांव का आदमी था, हमारा खेती व्यवसाय है, खेती में फसल आती नहीं थी, मेरी मम्मी दूसरे की खेती में काम करती थी। और उस टाइम पे मैं पुणे में 10वीं के बाद इमीडिएट आया। सन 1998 में जब भी मैं पुणे में आया था, तब एक थैला लेके आया था, उसमें स्टोव मम्मी ने दिया हुआ पीठ और 4 दिन का रोटी लेके आया था मैं, 4 दिन का। लेकिन ये जब भी हुआ ना फ्रेंड्स, तभी मेरे घर में ना मैं पागल हुआ था कि रिबेट वगैरह ऐसा वैसा बेसिक कोर्स काम, एलआईसी किसको भी एलआईसी, जो मिला उसको एलआईसी। मेरे ससुर में उस बात का खूब निगेटिवनेस चल रहा था, क्योंकि उनको वो भीख मांगने का धंधा लग रहा था। कुछ इंजीनियर उनके लेवल के स्टेटस को हर्ट हो रहा था, और मैं रिलेशन में भी बात कर रहा था। तो मेरे साले लोग मुझे बोल रहे थे कि तुमको हम अच्छा काम दिलवाएंगे किधर न किधर, और तुम, हमारी दीदी तो कमाती है, वो बीकॉम किया है, वो एस्केप में सर्विस में थे, और आपको भी सिक्योरिटी से 3000 रुपए आता है, आपको क्या जरूरत है वो काम करने की। यह सर को पता है, सर आए मेरे घर पे, ससुराल में आए, उन्होंने देखा है, उनका इंटेंशन वो था। तभी इधर बताते थे मुकेश भाई, ये एजेंट 1 लाख रुपए कमाता है महीने का, वो एजेंट 2 लाख कमाता है। मैं भी बोलता था, एलआईसी को क्या कम समझते हो तुम लोग, 1-1 लाख रुपए कमाते, तुम कितना कमाते हो। तो उनको हर्ट होने लगा था, उसमें हमारा झगड़ा हो गया। मैं तो बोला, तुम्हारी दीदी को छोड़ देगा लेकिन एलआईसी को नहीं छोड़ेगा। ऐसा बात किया मैंने मेरे साले के साथ, उसको ये सीढ़ी भी दिखाऊंगा, बोला था क्या नहीं। देखो, एलआईसी को अगर छोड़ा, ये मुझे पता था, तो तेरी दीदी भी छोड़ के जाने वाली है, क्योंकि वॉचमैन के पास थोड़ी रुकेगी। लेकिन तेरे दीदी को छोड़ के एलआईसी को पकड़ा तो दूसरी और आएगी।